अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम देखेंगे रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। पॉजिटिव थिंकिंग अलग है, रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग अलग है। तो रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग में एक्चुअली एक्सेप्टिंग एंड नोइंग द रियलिटी इन कॉन्ट्रास्ट टू द कॉमन बिलीफ, यानी हकीकत को जान लेना और तस्लीम कर लेना बमुकाबिल जो हमारे कॉमन बिलीफ हैं उसके। इसको कहते हैं रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है ये मैं 2-3 एग्जांपल देके समझाता हूँ। हमको ऐसा लगता है कि हम सबके साथ अच्छे रह रहे हैं, हम बड़े इबादत गुजार हैं, हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, मगर इन रियलिटी ऐसा होता है? इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। हम पर मुसीबत आती है, हम जानते हैं कि जो कुछ हम करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस तो होना ही है। हम जो एक्शन लेते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस होना ही है। अब जब उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका रिज़ल्ट तो आना ही है, आइदर गुड और बैड। तो जो भी रिज़ल्ट आ जाए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। ये रियलिटी है। हमको हर चीज़ इमीडिएट लगती है, जबकि हम जानते हैं रियलिटी क्या है, इमीडिएट कोई चीज़ नहीं मिलती। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते और डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं। हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता। जैसे कि रिलेशनशिप में भी वैसी है। रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि आज तक मेरा रिलेशनशिप इसके साथ बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब कि आगे भी ये रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है? कभी ना कभी तो वो रिलेशनशिप में दरार आ भी सकती है। दिस इज रियलिस्टिक थिंकिंग। ये सोच, रियल सोच कि उस रिलेशनशिप में, जो अभी मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ भी है, उसमें दरार आ भी सकती है, और अगर दरार आ गई तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना और सॉल्यूशन पे फोकस करना। वो दरार किस वजह से आई, वो प्रॉब्लम पे फोकस न करते हुए सॉल्यूशन पे फोकस करना। दिस इज रियलिस्टिक थिंकिंग। इसको रियलिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। अब और एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 3 लड़के हैं, तीनों भी एग्ज़ाम अपीयर करना है। एक लड़का है जो पेसिमिस्ट है, यानी निगेटिव थिंकर है, यानी वो ये सोचता है कि अभी मुझे याद नहीं हो रहा, अभी एग्ज़ाम तो सर पे है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मेरा स्टडी ही नहीं हुआ है, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। ये पेसिमिस्टिक थिंकिंग हो गई, निगेटिव थिंकिंग। दूसरा है जो पॉजिटिव थिंकर है। वो क्या सोच रहा है, मेरा स्टडी हो गया है, मैं तो पास हो ही जाऊंगा, किसी कीमत पर मुझे पास होके ही दिखाना है। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। मगर जो रियलिस्टिक थिंकर रहता है वो क्या कहेगा कि ठीक है, मुझे अभी एग्ज़ाम तो सर पर है, तो मुझे स्टडी करना है, एज़ हार्ड एज़ पॉसिबल मुझे करना है, तभी कहीं जाके मुझे गुड मार्क्स मिल सकते हैं। तो इन रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है यहाँ पे, क्या जितना हम हार्डवर्क करेंगे उतना हमको फल मिलेगा। सिर्फ पॉजिटिव सोच के कि मैं तो पास होऊंगा ही होऊंगा, मेरा स्टडी हो या ना हो, तो ये रियलिस्टिक थिंकिंग नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और पॉजिटिव थिंकिंग से सुपीरियर है रियलिस्टिक थिंकिंग। और एक एग्जांपल देता हूँ। आप समंदर में डूब रहे हो, तैरना थोड़ा थोड़ा आता है, और वहाँ पे ये पॉजिटिव सोच बना रहे हो कि मुझे अल्लाह ताला बचा ही लेगा,
और तुम हाथ पैर नहीं मार रहे हो, तुम ये सोच रहे हो और तुम ये भी दुआ कर रहे हो अल्लाह ताला के पास कि ये समंदर सूख जाए क्योंकि मैं डूब रहा हूं। इज इट पॉसिबल? उतना हमारा फेथ है कि अल्लाह ताला के ऊपर? तो रियलिस्टिक थिंकिंग में क्या होगा कि तुम दुआ वो करोगे कि अल्लाह मुझे स्ट्रेंथ दे कि जो इस आजमाइश में तूने डाला है उसको मैं पार कर सकूं। यू गिव मी स्ट्रेंथ। तो अल्लाह ताला स्ट्रेंथ देगा तुम्हें। दिस इज रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग यानी तुम अभी यानी जजिंग, क्या जज करना? विजुअलाइजिंग, एग्जामिनिंग, फोकसिंग ऑन व्हाट? ऑन द वर्स्ट सिनारियो दैट कैन हैपन। ऐसी बात पे कुछ हम काम कर रहे हैं और काम करते हुए एक बिजनेस है, बिजनेस हमने नया डाला। अब नया बिजनेस डालने के बाद अगर तुम ये सोच लोगे कि मेरा भी बिजनेस वैसा ही फ्लरिश होगा जैसा बड़े लोगों का हुआ है, लाइक अंबानी का हो गया, वैसे ही मेरा भी हो जाएगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग हो गया। पर इन रियलिटी तुमको क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रियलिटी में अगर ये सोच के चलना है, वो सिनेरियो भी हमको सोचना है कि ठीक है मेरा, यू शुड आस्क क्वेश्चन व्हाट इफ, अगर नहीं तो फिर क्या, अगर नहीं चला तो तुम वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी उसके बारे में भी सोचना है। और जब हम वर्स्ट सिचुएशन के बारे में सोचते हैं ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं होता, इसको हम नेगेटिव थिंकिंग नहीं बोलेंगे मगर इसको रियलिस्टिक थिंकिंग बोलेंगे कि रियल सिचुएशन क्या हो सकती है इसके बारे में सोचना और उसके बारे में प्रिपेयर्ड रहना, दैट इज़ कॉल्ड एज रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। तो फिर क्या होगा? तो फिर हमको टेंशन नहीं आएगा, हमको सरप्राइज नहीं होगा। अगर कुछ हमारा नुकसान भी हो गया तो हमको सरप्राइज नहीं होगा, हमें टेंशन भी नहीं आएगा, हमें डिप्रेशन नहीं होगा, हमें स्ट्रेस नहीं होगा। और हम क्योंकि हम प्रिपेयर्ड रहेंगे ना, पहले ही से प्लान किए रहेंगे और प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो जब प्रॉब्लम आता है, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम का कॉज क्या है और प्रॉब्लम के कॉज की वजह से कॉन्सिक्वेंस अभी क्या हुआ है और क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और जो प्रीजुडाइसेस हैं उसको हटा देना चाहिए और प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। दिस इज़ रियलिस्टिक थिंकिंग। प्रॉब्लम आ गया, दैट इज़ अ चैलेंज, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर सोचना चाहिए, ना कि वो प्रॉब्लम के ऊपर सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है। तो जब हम प्रॉब्लम को इन ऑल एंगल्स देखते हैं, ऑल एंगल्स यानी उसका और वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है और उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए, ये भी सोच लेना ताकि तुमको डिप्रेशन ना आए। दिस इज़ कॉल्ड रियलिस्टिक थिंकिंग, पॉजिटिव रियलिस्टिक थिंकिंग। आप इंटरव्यू में जा रहे हो, और एक एग्जांपल देता हूँ। इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में बहुत सारे लोग रहते हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। अच्छा, तो हर एक को ऐसा लगता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, यानी हर एक पॉजिटिव ही सोच के जाता है कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। अब ये पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, ठीक है। आदमी ने पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, रहना चाहिए, बट मोर देन दैट रियलिस्टिक थिंकर होना चाहिए। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आप जो इंटरव्यू को जा रहे हो, आपको उस फील्ड का नॉलेज कितना है वो देखा जाएगा। आपकी परिस्थिति क्या है, आपके हालात क्या हैं, ये नहीं देखेगा,
ये नहीं पूछेगा कि तुम गरीब हो इसलिए तुमको इंटरव्यू में सिलेक्ट कर गया, ऐसा नहीं होगा। तुम वो कंपनी को, आप वो कंपनी को बेनिफिशियल कितने हो, आपको नॉलेज उस फील्ड का कितना है, ये देखा जाएगा और उसके ऊपर सिलेक्शन होगा। तो रियलिटी क्या है, तुम्हारे पॉजिटिव थिंकिंग से रियलिटी चेंज नहीं होती, मगर रियलिटी को एक्सेप्ट करने से रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपने वो कंपनी को जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका पूरा डिटेल में स्टडी करके कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए गए और ये सोचने लगे कि अगर मैं इस कंपनी को इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, अगर इस कंपनी ने मुझे ले लिया तो मेरा तो फ़ायदा है ही है, मगर कंपनी का ज़्यादा फ़ायदा है। अगर उसने नहीं लिया तो मुझसे ज़्यादा कंपनी का नुकसान होगा, क्योंकि मैंने जो स्टडी किया है और मैं कितना बेनिफिशियल रहूँगा कंपनी के लिए ये मैं जानता हूँ। आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस। अगर हम ऐसा सोचेंगे, दिस इज़ रियलिस्टिक थिंकिंग। तो रियलिस्टिक थिंकिंग इज़ मोर सुपीरियर। अब रियलिस्टिक थिंकिंग के लास्ट एग्जांपल देता हूँ। जो पेसिमिस्ट रहता है ना, वो तूफ़ान चला, पेसिमिस्ट एंड नेगेटिव थिंकर, और जब तूफ़ान चलता है तब वो कंप्लेन करता है कि ज़ोर ज़ोर से हवा आ रही है। जब कोई सेल कर रहा है, समंदर में सफ़र कर रहा है, तब जो निगेटिव थिंकर रहेगा वो कंप्लेन करेगा कि ज़ोर से हवा आ रही है, हवा सही नहीं है, मौसम सही नहीं है। और जो ऑप्टिमिस्ट रहेगा वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, चलो अभी थोड़ी देर के बाद हवा रुक जाएगी, ये पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा। और जो रियलिस्टिक थिंकर रहेगा ना, ही विल मैनेज द सेल, यानी वो हवा कैसी भी रहे उसका शिप तो चलता रहेगा। दिस इज रियलिस्टिक थिंकिंग। द पेसिमिस्ट थिंक अबाउट द विंड, द ऑप्टिमिस्ट think about the change, and the realistic thinker manages the sale. I think you got it. This is realistic thinking. So now from onward we must be realistic thinker. Thank you very much.